आधी रात को मोकामा से आई बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। अनंत सिंह के साथ साथ उनके दो और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मणिकांत ठाकुर और एक का नाम है रंजीत राम। इनके अलावा पुलिस ने खुलासा किया है कि और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सूत्रों की माने तो 80 संदिग्ध लोगों को बीते 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अचानक आधी रात को हुई गिरफ्तारी के बाद पटना में हड़कंप मच गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलारचंद हत्याकांड मामले में हुई है। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जब आरोप अनंत सिंह पर लग रहा है तो फिर अनंत सिंह बाहर क्यों है। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई लोगों ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग कहां है। हालांकि इन सब आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। ग्रामीण एसपी तक को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आधी रात को जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोग गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए ये इसलिए कोशिश किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसक घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। और जो पुलिस का एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें किन किन को आरोपी बनाया गया है? पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही बाकी चीज़ों की सीजर कर दिया जाएगा। सर, क्या फील्डदर्शी का भी नाम इसमें है? और प्रत्याशी वहाँ पे बताए जा रहे थे कि झड़प उनसे ही हुई। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं। दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पर कांड दर्ज किया गया और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई।